वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब हम बात करेंगे मदर फीड वीक मनाया जा रहा है। आपको पता है कि जिस तरह से माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह से ग़िज़ाई एतबार से माँ के दूध का भी कोई नेमुल बदल नहीं होता। माँ का दूध नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा और क़ुव्वत का अव्वलीन तोहफ़ा है और नौज़ायदा बच्चों के लिए कोई भी नई ग़िज़ा माँ के दूध से करीब तर तो हो सकती है, लेकिन उस जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती। आलमी इदारा सेहत इस बात की तजवीज़ करता है कि बच्चों को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए। ये ना सिर्फ बच्चों की नशोनुमा को बढ़ाता है, बल्कि साथ ही साथ बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त और माँ और बच्चों के दरमियान जो एक बॉन्डिंग है उसको भी बढ़ाता है और बच्चे को कई लातादाद बीमारियों के खिलाफ लड़ने में प्रोटेक्शन फराहम करता है। और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 37% माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं। आज इस अहम मौजू पर हमने बात करनी है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये जो हफ्ता है यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का मदर फीड वीक के तौर पर मनाया जाता है। इस हफ्ते को मनाने का मकसद बच्चों के लिए माओ के दूध की अहमियत उजागर करना है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हमने बात करनी है। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए क्योंकि आजकल बड़े बड़े अस्पतालों में कंसल्टेंट्स मौजूद हैं लैक्टेशन के हवाले से, उन्हें ही हमने मदऊ किया है। किरण मुबीन हमारे साथ हैं। किरण, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी आप? अल्लाह का शुक्र। और आज आप तमाम को जो वो ब्रेस्ट फीडिंग वीक की मुबारकबाद देना चाहूंगी, स्पेशली तमाम माओं को और पेरेंट्स को और तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जो कि इस मुश्किल मरहले को आसान बनाने के लिए जो है वो कोशिश करते रहते हैं। और इस बार का ब्रेस्ट फीडिंग वीक का जो थीम है वो भी जो है वो यही है कि इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्वेस्ट इन फ्यूचर। सो तमाम पेरेंट्स को बहुत बहुत खराज तहसीन पेश करती हूँ और आपकी मेहनत, मोहब्बत और कुर्बानियों के नतीजे में ही जो है वो इस इम्पोर्टेंट मरहले को जो है वो आप अपने बच्चों के लिए अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है किरण, और आप एक अहम जो है जिम्मेदारी निभा रही हैं। मुझे बताइएगा कि इसमें आप मदर फीड को कितने देर तक इस कुदरती प्रोसेस को आपको लगता है कि एक माँ को जारी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं पाउडर की फॉर्म में जो कि तशवीश भी पैदा करती हैं कि बच्चों के लिए क्या वो बेहतर और मुनासिब है। जहाँ पर उनको पानी तक देना जो है वो रेकमेंडेड नहीं होता, वहां पर पाउडर दिया जा रहा है पानी में मिला के। तो आपको क्या लगता है कि कितनी देर तक माँ को अपनी जो है मदर फीड पर ही बच्चे को रखना चाहिए? आलमी इदारा सेहत ने WHO ने बहुत क्लियरली अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं कि पैदाइश से लेकर 6 माह तक सिर्फ माँ दूध पिलाएगी और फिर 6 माह से उसे इजाफी ग़िज़ा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग का जो अमल है वो 2 साल या उससे ज्यादा भी चल सकता है। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 6 माह तक जो है वो कुछ भी किसी भी इजाफी ग़िज़ा की, गुट्टी की, पानी की या फिर जो वो फार्मूला फीड की बच्चे को ज़रूरत नहीं होती। माँ का दूध इतना कंप्लीट ग़िज़ा है एक अपने आप में, और आपको कोई भी एडिशनल फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं ये एक मिथ है और ये इसको हमें जो है वो बहुत बड़े लेवल पे इसकी आगाही देनी चाहिए। किरण, मैं इसी पर बात करना चाह रही थी आपसे। ये वाकई एक मिथ है, क्योंकि घरों से ये बात शुरू हो जाती है कि जी आपके अगर बच्चा बार बार रो रहा है और मदर फीड पर ही है तो ये बात बड़ी नॉर्मल है सुनने में कि इसको टॉप फीड लगाया जाए, क्योंकि शायद इसका पेट नहीं भर रहा, ये इस वजह से रो रहा है। बहुत सारी मदर्स को मैंने देखा है कि वो स्विच कर जाती हैं टॉप फीड पर, कि उन्हें ये तो घर से भी बार बार कहा जा रहा है और उन्हें खुद भी महसूस हो रहा है कि मेरा बच्चा अगर बार बार रो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका पेट नहीं भर रहा, और मदर फीड से टॉप फीड पर स्विच कर देती हैं। ये कितना ज्यादा डेंजरस है, खासतौर पे उस बच्चे के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट ही मदर फीड है? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है क्लिनिक्स करते हुए, कुछ तकरीबन लास्ट 10 सालों में एक रुझान जो है वो बन सा गया है कि माँ का अपना दूध जो है वो काफी नहीं है और उससे इजाफी दूध देना ही पड़ेगा। तो ऐसा हर सिचुएशन में जो है वो नहीं एक्यूरेट नहीं है ये। कुछ मेल न्यूट्रिशन के साथ हमारे पास बच्चे आते हैं जिनमें वो जरूरी हो जाता है, लेकिन माँ का दूध सिर्फ अपने आप में एक कंप्लीट ग़िज़ा है जो कि माँ दे सकती है। अब ये लास्ट कुछ 10 इयर्स में एक डाउनफॉल जो है वो हमने देखा है ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में, जिसमें जिन माँओं ने पहले खुद अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराया था, अब वो ही अपनी बहुओं को या बेटियों को रेकमेंड करती है कि नहीं पूरा नहीं हो रहा तो मैं जो वो बॉटल फीड लगाना ही पड़ेगा, और एक बहुत प्रेशर सा जो है ना वो घरों में क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो औरतें मजबूर हो जाती हैं और फिर उन्हें जो है वो टॉप फीड लगाना पड़ता है।
दूसरा, एक तो घरों में तो है ही इसका रुझान, लेकिन फिर जब मार्केट्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो ओपन मार्केटिंग हो रही है फॉर्मूला और जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग सब्स्टिट्यूट्स की, जिसमें बॉटल्स, टीट्स, फॉर्मूला के डब्बे कलरफुल इतने अट्रैक्टिव बना के उन्हें पेश किया जाता है कि माँ को एक गलत फहमी सी हो जाती है कि शायद ये इतना जो है वो कॉम्पिटेंट है या ये जो है वो सुपीरियर मिल्क है मेरे दूध से ज्यादा। तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस जो है वो हमारी माएँ उस हवाले से भी लूज करती हैं। तो ये है कि हमें जो है वो WHO ने जो है ना वो एक ब्रेस्ट फीडिंग मार्केटिंग के लिए एक कोड जारी किया है, जिसमें ओपन मार्केटिंग ऑफ एनी फॉर्मूला, फीडर्स या जो निपल्स हैं, टीट्स हैं आर्टिफिशियल, उनकी प्रमोशन को जो है हमें कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। और हमें कहीं पे भी माओ को ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि उनका मिल्क जो है वो सफिशिएंट नहीं है या फॉर्मूला मिल्क उनसे दूध से सुपीरियर है। ठीक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल, लेकिन किरण फिर हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर जरूरत भी होती है इन फॉर्मूला मिल्क्स की, और उन केसेस में अगर रिसर्च नहीं होगी, उन इदारों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो बना नहीं पाएंगे, तो उनकी भी मौजूदगी ज़रूरी है, क्योंकि माँ के दूध की अदम मौजूदगी बच्चे को ग़िज़ा कहीं ना कहीं से तो देनी है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये बताइएगा कि कुछ प्रॉब्लम्स भी फिर हमने देखा है कि सामने आती हैं, वो ये कि जो बच्चे मदर फीड पे होते हैं वो वाकई उन बच्चों से कमज़ोर दिखाई देते हैं जो आपको दूसरे फार्मूला मिल्क्स पे दिखाई दे रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ ओबेसिटी वाला प्रॉब्लम भी शामिल हो जाता है या फिर वो ज़्यादा सेहतमंद होते हैं? देखिए, जो घरों में एक मिथ है ना, जो माएँ अक्सर मुझसे जिक्र करती हैं, वो ये कहती हैं कि उन्हें इसीलिए कहा जा रहा है फॉर्मूला फीड स्टार्ट करने के लिए ताकि बच्चे का वजन बढ़े और वो चबी नजर आए और वो सेहतमंद नजर आए। तो हमारा जो है ना वो पाकिस्तान में रुझान ये है कि मोटे बच्चों को जो है वो तंदुरुस्त समझा जाता है। ठीक है, तो जो ब्रेस्ट मिल्क है, और ये हमने अपने उसमें मॉड्यूल में बहुत पढ़ा है कि ब्रेस्ट मिल्क मेक ब्रेन एंड फॉर्मूला मिल्क मेक बॉडी। तो अब माँ को जो है ना इस बात का जो है वो उसको चूज करना है कि वो क्या चाह रही हैं। सो ब्रेस्ट मिल्क से जो है वो आपका बिल्कुल बात ठीक है कि बॉडी शायद वो वैसे चबी नहीं हो, क्योंकि उसमें जो है वो एक्सेसिव फैट और प्रोटीन जो कि बॉडी को जो है वो चबी कर देता है या मोटापा करता है, वो नहीं होता है। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और जिस्मानी नशोनुमा जितनी रिक्वायर्ड होती है बच्चे को वो उससे मिल जाती है। इसीलिए इजाफी जो है वो प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। फॉर्मूला मिल्क है, उसके अंदर जो प्रोटीन शामिल है वो बच्चे की किडनी के लिए बहुत खतरनाक होता है और उसको जो है वो ओवरवेलम कर देता है, जबकि माँ के दूध में तमाम नशोनुमा और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसकी सेहत और उसकी एज के हिसाब से बनते हैं और वो किसी भी सूरत बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, और मोटे होने में और हेल्दी होने में बहुत फर्क है, ये चीज़ जो है ना ये भी हमें क्लियर करनी पड़ेगी। अच्छा, मदर फीड हम बात कर रहे हैं कि एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑन द सेम टाइम ये एक मदर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो ब्रेस्ट फीड कराए अपने बेबी को, और दूसरा ये कि जब एक मदर जो है उसका बेबी ब्रेस्ट फीड पर है तो उस वक्त में उसको अपना ख्याल रखे कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, हेल्दी डाइट लेने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। तो सबसे पहले कि जब जैसे ही बेबी पैदा होता है तो जो पहले 60 मिनट होते हैं, गोल्डन आवर जिसे कहते हैं, बहुत सारी जगहों पर उस टाइम को जब वो अवेल नहीं कर पाते हैं। उसके मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं, मदर का सिजेरियन सेक्शन हुआ है, वो पेन में है, या उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता कि इस विंडो को मुझे जाया नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज ये है कि उस गोल्डन आवर को किसी भी सूरत जाया नहीं होने देना। उस गोल्डन आवर को जो है वो हर सूरत माँ जो है वो फौरी तौर पर पैदाइश के बाद जो है वो बच्चे को गोद में ले, छाती से लगाए, अपना दूध पिलाए और उस प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट करे। दूसरी चीज ये है कि लैचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अमल है। तो ख्याल रखने की जो बात है वो ये है कि माँ को नहीं पता होता कि हमने अपनी पोजीशन कैसे बनाई हुई है, हमने जो है वो अपने बच्चे को अपने आप से अटैच किस तरह से किया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो दूध की फराहमी में जो डिक्लाइन आ जाता है उसकी वजह यही होती है कि पोजीशन और अटैचमेंट दुरुस्त नहीं होती है, जिसकी वजह से पीछे से जो वो दूध की फराहमी कम होती जाती है।
तो माओ को जो है वो अपना जो है वो लैच बेहतर करना चाहिए, और उन्हें पता नहीं चलता तो फौरन इसके लिए मदद भी लेनी चाहिए। जहां तक डाइट की बात है, तो डाइट के लिए कि वो मुतवाज़िन ग़िज़ा लें, ठीक है, क्लीन ईटिंग करें, बाहर की अशिया, प्रोसेस्ड फूड्स को, शुगरी फूड्स को अवॉइड करें, और इसी से ही जो है वो अपने मिल्क की सप्लाई को वो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। किरण मुबीन हमारे साथ मौजूद थी, लैक्टेशन कंसल्टेंट है, और जिस तरीके से वो बता रही थी कि माँ का दूध एक बच्चे के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे ख्याल से हम सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि इस दूध का, इस ग़िज़ा का कोई नेमुल बदल नहीं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।